साथियों, आप सभी का मेरे फेसबुक लाइव में स्वागत है। और कुछ तकनीकी खामियों की वजह से, दिक्कतों की वजह से लाइव थोड़ा सा विलंब हो गया है। 7 बजे मैंने बोला था तो कुछ समस्याएं आ गई थी, तो इसकी वजह से लाइव अब 8 बजे शुरू हो रहा है। मेरे साथ अभी हमारे संघर्ष समिति के साथी भाई आशीष नौटियाल और भाई राकेश नेगी जी, जो हमारे साथ तमाम आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, सहयोग करते हैं, वो भी मौजूद हैं। तो आप सभी फेसबुक लाइव में जुड़ते रहिए और उत्तराखंड के कुछ अहम ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें उत्तराखंड की जो स्थिति है उस पे ये मुद्दे बहुत ही असर डाल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है स्थायी निवास प्रमाण पत्रों का, जो हम मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे हैं, भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, हमारे हिमालय के समाज को बचाने की बात कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा जो कुठाराघात हो रहा है इस राज्य में, वो हो रहा है मूल निवासी के अधिकारों को लेके। और जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं इस प्रदेश में, उसकी वजह से जो सबसे ज्यादा जो असर पड़ रहा है वो उत्तराखंड के मूल निवासी जो युवा हैं उनकी नौकरियों पर पड़ रहा है। और ऐसा ही एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि इतने बड़ी संख्या में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं, फर्जी बन रहे हैं, और अभी तक कोई भी ऐसी संस्थाओं के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। एक ऐसी फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र का मामला हमारे पास आया है साथियों, कि जो इस प्रदेश में काफी चीजें बताएगा, इस प्रदेश की स्थिति के बारे में, इस प्रदेश के मूल निवासियों के बारे में, और इस प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो गोलमाल चल रहा है, जो 2 नंबर से यहाँ फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र के बनाने का कार्य चल रहा है, उसके बारे में पूरा का पूरा जो ये मामला है वो बताया जाएगा। एक व्यक्ति जो गुजरात से आते हैं, इनका नाम है यज्ञेश दिलीप सपकल। इनका जन्म सन 1990 में गुजरात में होता है साथियों, और इनका आधार कार्ड अभी वैसे देहरादून का बना है, पर इनका जन्म होता है यज्ञेश दिलीप सपकल का गुजरात में। और ये इनकी 10वीं और 12वीं गुजरात से होती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आप ये देखिए, ये आपके इनका प्रमाण पत्र देखिए, ये 12वीं गांधीनगर गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर का इनका 12वीं का मार्कशीट आप ये देखिए, 12वीं की इनकी मार्कशीट है, 2006 की इनकी मार्कशीट है 12वीं की। मैं आपको भी धीरे धीरे पूरी दिखाऊंगा मार्कशीट, पत्रकार साथियों को दे भी दूंगा। इनका 10वीं की मार्कशीट भी मैं आपको दिखाता हूं साथियों। तो ये इनकी 10वीं की मार्कशीट है गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड गांधीनगर से। इन्होंने 10वीं करी है गांधीनगर से 2004 में, और 1990 में ये बॉर्न हुए, 2004 में इनकी 10वीं हुई है, 2006 में इनकी 12वीं हो गई है। और सबसे बड़ा अब जो मैं आपको बता रहा हूं, ग्रेजुएशन भी इनकी बड़ौदा से हुई है। आपका जो कॉलेज का नाम है वो है, इनका बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में इनका वो हुआ है, शरनीम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से इनकी ग्रेजुएशन हुई है। तो 2006 में इनकी 12वीं हो जाती है, फिर इनकी ग्रेजुएशन हो जाती है। उसके बाद मतलब आप देखिए 1990 में अगर जन्म हुआ है, इसमें जो आधार कार्ड में लिखा है 1990 में इनका जन्म हुआ है, और उसके बाद 2006 तक ग्रेजुएशन भी हो गई है। तो इन तमाम सवाल हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो तो अलग बात है। पर इनका सबसे बड़ा आप स्थिति ये देखिए कि इनका उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन गया है साथियों। स्थायी निवास प्रमाण पत्र कैसे बन गया है? ये स्थायी निवास प्रमाण पत्र यज्ञेश दिलीप सपकल का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन गया है इस राज्य में, जो गुजरात में इनकी ग्रेजुएशन हुई है। 90 में जन्म हुआ है, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक ये हो गए हैं। इन्होंने देहरादून में, मैं अब इनके बारे में बताता हूं, इन्होंने देहरादून में
एक महिला से शादी करी, अब उनकी महिला एक पुलिस लाइन में कार्यरत है। अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र इन्होंने 10वीं गुजरात से, 12वीं गुजरात से, ग्रेजुएशन गुजरात से, और उसके बाद ये उत्तराखंड में ही आपका नौकरी करने के लिए आ गए हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगा के। ये पवेलियन ग्राउंड है, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, जिला खेल कार्यालय देहरादून द्वारा वर्ष 2024-25 में संचालित किए जाने वाले विभिन्न खेल प्रशिक्षण शिविरों हेतु चयनित कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों की सूची। तो इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि यज्ञेश दिलीप सपकल को परेड ग्राउंड में स्थानित किया गया है, चयनित किया गया है, और ये यहां पे क्रिकेट की कोचिंग दे रहे हैं। तो साथियों, ये राज्य किसके लिए बना था? अब गुजरात से आए लोग, जो गुजरात में जिन्होंने जीवन यापन करा, 10वीं करी, 12वीं करी, उसके बाद अब ये इस राज्य में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के नौकरी कर रहे हैं। ये देखिए इनका फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो मैंने दिया है। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है साथियों? आपका, हमारा, हमारे जो मूल निवासियों का है, जो पूरे उत्तराखंड में अपनी मेहनत से नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर नौकरी नहीं लग पा रही है। तो ये जो यज्ञेश दिलीप सपकल जो ये नौकरी कर रहे हैं, ये किसके स्थान पे लगे हैं? ये जो इन्होंने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया है, उसके जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के बाद जो ये नौकरी लगे हैं, तो ये हमारे मूल निवासियों की जगह तो लगे हैं। अधिकारों में कुठारघात तो हमारे मूल निवासियों का किया गया है। साथियों, कब तक बर्दाश्त करेंगे हम तो परेशान हो गए। स्थिति मैं तो चाहता हूं शासन प्रशासन संतुष्ट करे हमें कि ये गलत है। हम तो चाहते ही हैं कागज गलत हो, हम ही गलत साबित हो जाएं, परंतु हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी तो नौकरी पे लगे। तो साथियों, ये बातें बड़ी दुर्भाग्य की हैं कि इतना बड़ा यहाँ गोलमाल चल रहा है। 15-15 हजार रुपए में भी हमें पता चल रहा है कि रिश्वत देके तहसीलों के माध्यम से फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं, और लोग यहाँ उत्तराखंड में आके फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के नौकरी कर रहे हैं। तो बर्बाद तो कौन हो रहा है? हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी का भविष्य बर्बाद हो रहा है। साथियों, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस राज्य की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और हम कुछ भी ना बोले। और एक्शन किस पे करें भाई? सबसे शासन प्रशासन कहां सोया हुआ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस राज्य बनने के बाद से तो हर स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच होनी चाहिए जो बने हैं, तभी जाके पता चलेगा शासन प्रशासन कहां सो रखा है। भाई, अगर कोई अन्य राज्य का व्यक्ति यहां फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहा है, तो बनाने वाले क्या कर रहे हैं? बनाने वाला तो बनाएगा ही, पर जो हमारे अंदर के लोग हैं, जो शासन प्रशासन में लगे हैं, जो अधिकारी हैं, जो तहसीलों में कार्य कर रहे हैं, वो किस अधिकार से बना रहे हैं? भाई, अन्य राज्य वालों को जो फर्जी काम कर रहा है अपने राज्य में, वो यहां आके भी फर्जी काम करेगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। पर हमारे लोगों को क्या हो चुका है कि जो इस फर्जी काम में साथ दे रहे हैं। हमारी सरकार को क्या हो गया है? हमारे शासन प्रशासन को क्या हो गया है? हमारे तहसीलदारों को क्या हो गया है? क्या चल रहा है ये मामला? की कागज मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। 10वीं 12वीं गुजरात से, 10वीं गुजरात से, उसके बाद ग्रेजुएशन गुजरात से, अब फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहा है उत्तराखंड का। और नौकरी किसकी जा रही है? हमारे मूल निवासी की। साथियों, शादी यहां मैं जिनसे शादी हुई है, महिला की सुरक्षा, उनके नाते भी मैं महिला का नाम नहीं ले रहा हूं। ये बिजली का बिल है जिसमें साफ लिखा है वाइफ ऑफ यज्ञेश दिलीप सपकल। ये देहरादून का इनका एड्रेस है, और इसी के बिना में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिया गया है। देखिए, जो लास्ट में लिखा रहता है कि उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं यज्ञेश दिलीप सपकल को, जो गुजरात बॉर्न है, गुजरात में पढ़ा लिखा है, गुजरात से ग्रेजुएशन है, उसके लिए लिखा जा रहा है कि उत्तराखंड के स्थायी निवास है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व निर्धारित मानदंडों को भली भांति जांच कर ली गई है, और मैं जांच से पूर्णतया संतुष्ट हूं। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार देहरादून की आज्ञा के आधार पर निर्मित किया गया है। क्या मजाक है साथियों? ये स्थायी निवास प्रमाण पत्र को तो मजाक बना दिया गया है। इस राज्य में पूरा मजाक बन चुका है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। कोई भी कहीं से आके मुंह उठा के यहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दे रहा है, और तहसीलदार भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र पे साइन कर दे रहा है, और इस स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पे ये लोग यहाँ पे नौकरी लगा रहे हैं। ये देखिए एप्लीकेशन डिटेल, यज्ञेश दिलीप सपकल,
2024 2024 देखिए साथियों, तारीख देखिए, ये 2024 की जो तारीख है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी होने की जो तिथि है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी होने की जो तिथि है, सन 2024 में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहा है। 15 साल भी नहीं हुए, जो 15 साल जो शासन आदेश है कि 15 साल वाले को स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनेगा। ये देखिए साथियों, कितना बड़ा हमारे दुख का विषय है, ये आक्रोश का विषय है। और ये तो एक कहानी है यज्ञेश दिलीप सपकाल की, ऐसे कितने ये गुजरात के लोग होंगे, पंजाब के लोग होंगे, हरियाणा के लोग होंगे, यूपी के लोग होंगे, जो फर्जी तरीके से उत्तराखंड में आ रहे हैं और अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं। हम सबका स्वागत करते हैं इस देश के संविधान के अनुसार। जैसे हमारे लोग भी, उत्तराखंड के लोग बाहर रह रहे हैं, अन्य राज्यों में रह रहे हैं, पर कोई ऐसे फर्जीवाड़ा करके तो नहीं रह रहा है साथियों। कोई फर्जी स्थायी निवास, हमारा कोई एक व्यक्ति बता दीजिए उत्तराखंड का जो किसी अन्य राज्य में उस राज्य का फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के रह रहा हो, या उस राज्य की सामाजिक व्यवस्था को, सांस्कृतिक व्यवस्था को कुठाराघात कर रहा है या उस पर हमला कर रहा है। कोई उत्तराखंड का एक मूल निवासी व्यक्ति बता दीजिए। पर यहां इस राज्य में क्या हो रहा है, कोई आके फर्जी तरीके से नौकरी हमारी दिखा रहा है, कोई यहां गोली चला दे रहा है, कोई अपराध कर दे रहा है, कोई यहां गाली गलौज कर दे रहा है, पूरे उत्तराखंड की ताने बाने को खत्म कर दिया गया है, कोई हमारी जमीन पर कब्जा कर दे रहा है। ये कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? तो ये साथियों, मतलब मैं आप सभी से मेरी निवेदन है कि अब सबको जागना होगा, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे ये सब? ये राज्य के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ये शासन प्रशासन सो चुका है, ये फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए जा रहा है। और नौकरी किसकी जा रही है, अधिकार किसका जा रहा है? मतलब जमीनों में भी हमारा कब्जा, नौकरियों में भी हमारा कब्जा। किसी रईस जादे की सनक से भी मरे हम, गुलदार से भी हम मरे, रेफरल सेंटर में रेफर होते 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 एम्बुलेंस में मृत्यु हो जाए, सब हम ही होंगे। तो ये राज्य बना किसके लिए है? 42 लोग शहीद हुए इस राज्य के लिए, और अभी तक इस राज्य की स्थिति आप देख सके हैं। 25 वर्ष हो चुके हैं इस राज्य को बने हुए। साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये स्थितियां सबको समझनी होगी। ये बहुत ही गंभीर विषय है। एक अगर यज्ञेश दिलीप सपकाल का ये फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र अगर संज्ञान में आया है, ऐसे कितने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र इस राज्य में बन रहे हैं। अभी 80 शिक्षकों का भी जो आया था कि 80 शिक्षक यूपी के फर्जी तरीके से लगे थे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा साथियों। सभी संगठनों को, जो उत्तराखंड के हितैषी संगठन है, जन संगठन है, आंदोलनकारी संगठन है, सबको एकजुट होना पड़ेगा। तब जाके मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी। और सरकार बताए, शासन प्रशासन बताए कि ये ऐसे फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहे, तो आप लोग कहां थे, कहां सो रखे थे? तहसीलदार जी कहां थे? डीएम क्या कर रहा था? विधायक क्या कर रहा था? मुख्यमंत्री जी, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? कोई देहरादून में आके विवाह कर दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात से आके आपने करके देहरादून की निवासी महिला से आपने विवाह कर दिया है तो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आप हकदार हो जाएंगे। ऐसा कोई शासन आदेश है तो मुझे दिखाइए, और हम पे केस करिए कि हम कोई गलत जानकारी दे रहे हैं या जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये सारा मैं पुनः फिर से दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ग्रेजुएशन गुजरात से, ये देखिए ग्रेजुएशन गुजरात से, ये देखिए 12वीं गांधीनगर, वैसे तो जब हम 1990 में ये इनका जन्म हुआ है, 1990 में अगर जन्म होगा तो कम से कम 2000 आपका 15-12 तक आदमी ग्रेजुएट होता है, तो 2006 में ग्रेजुएट हो गए। ये भी बड़ा घपला है। 2006 में इनका वो इंटर हो गया था। ये देखिए, ये बड़ौदा की महाराज सायाजीराव बड़ौदा से भी ग्रेजुएशन हुई थी। ये देखिए फिजिकल एजुकेशन में, ये देखिए सर, ये हिंदी और मराठी में गुजरात से इन्होंने पास करी है।
और 2000 फिर से मैं दिखा रहा हूं, जिला खेल कार्यालय देहरादून द्वारा वर्ष 2024-25 में संचालित किए जाने वाले विभिन्न खेल प्रशिक्षण शिविर हेतु चयनित कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों की सूची में इनका नाम यहाँ पे है यज्ञेश सकल। देखिए परेड ग्राउंड, ये थोड़ा सा धुंधला है, मैं इनके डॉक्यूमेंट पीडीएफ मीडिया को कर दूंगा, साथियों को कर दूंगा जिनको भी चाहिए होंगे। तो हमारी नौकरी में कुठाराघात हो रहा है, हम बोल रहे हैं हमें मूल निवास का अधिकार दो, हम इस राज्य के मूल निवासी हैं, आप हमें मूल निवासी मानने को तैयार ही नहीं हो। और जिनको फर्जी तरीके से स्थायी निवासी बना रहे हो उनको नौकरी भी मिल रही है, उनको जमीनें भी मिल रही हैं बड़े बड़े स्तर पे, और फिर वो आके इस राज्य में हमारे ही सर के ऊपर तांडव कर रहे हैं। तो उनकी शादी जो मैंने बताया था कि इनकी शादी यही हुई है देहरादून में, उसके बाद इनका फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना है और इस फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र से देहरादून में पवेलियन ग्राउंड प्राइवेट ग्राउंड में कार्यरत हैं। तो साथियों ये सारे आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिए गए हैं, ये राज्य में हो क्या रहा है अब आपको भी अच्छे से पता है। ये सिर्फ एक विषय है, सिर्फ एक विषय जो संज्ञान में आया है, ऐसे कितने लाखों स्तर पे, लाखों की संख्या के स्तर पे बन रहे हैं फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र। अब 1000 भी नहीं कहूंगा मैं। अगर राज्य बनने के बाद से स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच हो जाएगी और अभी तक 25 सालों में ऐसे कितने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र निकलेंगे। मेरे साथ आशीष नोटियाल भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, मूल निवास बुकानू संघर्ष समिति के एक अहम हमारे स्तंभ हैं, युवा प्रकोष्ठ के हमारे देहरादून के जिलाध्यक्ष हैं और पूरे प्रदेश में भी ये हमारे साथ लगातार बने हुए रहते हैं। आशीष भाई क्या कहना चाहते हैं आप ये स्थिति देख के? तो साथियों मैं ये कहूंगा कि सिर्फ एक ये नहीं है हमारे पास डॉक्यूमेंट, ऐसे अनेकों डॉक्यूमेंट हमारे पास और है और हम बहुत जल्दी खुलासा करेंगे। और जितने आप प्रदेश के जितने भी आप देखते होंगे, जितने भी दुष्कर्म हो या नशे तस्करी वाले हो या कुछ भी हो, वो कोई मूल निवासी नहीं हो, गैर मूल निवासी है। क्योंकि असल में इन लोगों को यहाँ लाया तो जा रहा है, लेकिन इनको पालने के लिए या इनसे कुछ इनके जो रोजगार होगा, उनके पास कोई रोजगार नहीं होता, वो खुद का स्वरोजगार करते हो नशा बेच के। तो जो जितने भी यहाँ गैर मूल निवासी होते हैं, असल में सबसे ज्यादा उत्तराखंड का जो विनाश कर रहे हैं वो गैर मूल निवासी है, क्योंकि वही यहाँ सबसे ज्यादा नशा बेच रहे हैं। आप देखोगे, चाहे देहरादून की स्थिति देखो, चाहे पहाड़ की स्थिति देखो, आज श्रीनगर हो या देहरादून हो या कहीं भी हो, हर जगह सबसे ज्यादा नशा जो सप्लाई किया जा रहा है वो गैर मूल निवासी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ काम करने का। और सोचने वाली बात यह है कि प्रदेश में ऐसा कौन है इनका जो इनको 4 दिन के अंदर इनका स्थायी निवास बना के दे रहा है। एक तरफ 4 दिन पहले वो लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या एक वोट के लिए, सिर्फ एक वोट पाने के लिए क्या सिर्फ आपका स्थायी निवास बनाया जा रहा है? और आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? जो आने वाली पीढ़ी है उसका जो रोजगार है, उसको रोजगार को जो नष्ट किया जा रहा है, तो उसकी जो मार है वो कौन सहेगा? हमारे आने वाली पीढ़ी सहेगी। तो साथियों सभी लोगों से एक अपील रहेगी कि इसमें जितनी जल्दी जागरूक हो सके उतनी जल्दी जागरूक होजिए। और जो मूल निवास 1950 हमारी मांग है, उसमें एक कदम साथ मिलकर सब आवाज दीजिए, क्योंकि अगर आपको इन गैर मूल निवासी से बचना है, पूरे उत्तराखंड प्रदेश को बचाना है नशा तस्करियों से, या आपका जितने भी ये चाहे अंकिता हत्याकांड हो या विभिन्न जितने भी होते हैं रेप केस, तो उन सबसे अगर आप चाहते हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, तो सबको मूल निवास 1950 का एक मांग करनी चाहिए और एक साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। साथियों मेरे साथ राकेश नेगी भाई भी हैं, हमारे साथ में लगातार मूवमेंटों में बने रहते हैं और ज्वलंत मुद्दे भी हमारे साथ उठाने का कार्य कर रहे हैं। राकेश भाई ये आपने भी देखा और ऐसे एक नहीं तमाम मुद्दे हैं, तमाम फर्जीवाड़े चल रहा है इस प्रदेश में और उत्तराखंड के मूल निवासियों पर अधिकारों पर हमला हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हमने भी कुछ डॉक्यूमेंट बनाए हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है अपना यहाँ पे, लेकिन वहां पे भी इसकी रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट लगती है। कभी पटवारी की लगेगी कि भाई यहाँ का मूल निवासी है या नहीं है, लेकिन जो ये फर्जी दस्तावेज स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन जा रहा है, ये कैसे बन जा रहा है? या तो ये घूसखोरी हो रही है यहाँ पे कि घूस देके कोई 10,000 15,000 में ये अपना मूल निवास स्थायी निवास बनवा दे रहे हैं, फिर जहां पे ये यहाँ पे आके कोई भी कारोबार कर रहे हैं, इसकी क्यों नहीं जांच होती? ये बंदा अगर 15 साल भी यहाँ पे रह रहा है उत्तराखंड में, तो इसका कारोबार क्या है?
ये क्या काम करता है, मतलब इसका धंधा क्या है, ये नशा बेचता है या इसका अपना कारोबार है, ये किस प्रकार के, क्योंकि यहाँ पे जो मूल निवासी हैं उनका अधिकार ये हनन कर रहे हैं उनका, क्योंकि बाहर का जो व्यक्ति आ रहा है वो अपना यहाँ पे स्थायी निवास बना ले रहा है, कुछ दिन बाद वो कैसे न कैसे हमारी जमीन भी खरीदेगा, ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पे अपना मकान बनाएगा, तो एक किस्म से तो ये कुठाराघात हो रहा है हमारे मूल निवासियों पे, ठीक है। क्योंकि जो स्थायी बाहर के लोग आ रहे हैं, कभी देखो कि फर्जी वोटर आ रहे हैं, कभी देखो कि कहीं जमीन फर्जीवाड़ा हो गया, क्योंकि मूल निवासी तो ये कोई भी काम नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है वो बाहरी लोग कर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि उत्तराखंड की समस्त जनता से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि अपने लिए न मत जागिए, लेकिन अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, अपने जो बच्चे हैं आपके, उनके लिए जरूर जागिए। और इस जो सरकार है, जिस सरकार में इस तरीके के काम हो रहे हैं, इस सरकार को जगाइए, क्योंकि ये आपका अधिकार है, आप मूल निवासी हो यहाँ के। इस तरीके से अगर हर चीज फर्जी तरीके से बनाई जाएगी तो एक दिन यहाँ पे फर्जी लोगों का पूरा राज होगा और पूरा उत्तराखंड जो है कि फर्जी लोगों का होगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अपने लिए नहीं, अपनी पीढ़ी के लिए जरूर जागिए। तो साथियों, ये जो हमारे राज्य की हालत है, और ये सिर्फ जो मूल निवास की बात है साथियों, स्थायी निवास फर्जी निवास प्रमाण पत्र से नुकसान हरिद्वार वालों को भी समझना होगा, हरसिल वालों को भी समझना होगा, पिथौरागढ़ वालों को भी समझना होगा, पौड़ी वालों को भी समझना होगा कि ये सब जो कुठाराघात हो रहा है ये हम सब के अधिकारों में हो रहा है, ये संपूर्ण उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों पे हो रहा है। प्रभात कुमार का मैंने आपको बताया था, फर्जी वोटर कार्ड बना के वहां वोट डालने आया है उत्तराखंड में, बिहार से आके यहाँ भाजपा सरकार में एक पद लेके, आधार कार्ड बना के फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड फर्जी बन रहे हैं, दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी बन रहे हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी बन रहे हैं, जिनसे नौकरियां लगती है। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है इस प्रदेश में और कोई पूछने वाला नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती, कोई रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी नहीं है जो कोई जिम्मेदारी ले। सब आंखों के सामने, इनके आंखों के सामने इस प्रदेश में ऐसी चीजें हो रही है, और हम आंदोलन भी करें, लाठी भी खाएं, डंडे भी खाएं, मुकदमे भी हम झेलें, मूल निवासी सब झेले इस राज्य में, और अन्य राज्य के लोग आए, अराजकता फैलाएं और इस राज्य का बंटाधार करें। हम मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे ही बाहर के लोग गलत होते हैं, परंतु जो इस राज्य में आ रहा है, फर्जीवाड़ा कर रहा है, उस पे एक्शन तो होगा ना। कहां इसने स्थायी निवास बना दिया, कहां इसकी जमीन, कहां इसकी खाता खतौनी, कहां इसकी किसान भाई, कहां से आया ये यज्ञेश दिलीप सक्कल? गुजरात में जीवन जिया, गुजरात में ही पढ़ाई करी, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए उत्तराखंड, नौकरी करने के लिए उत्तराखंड। हमारा कोई व्यक्ति गुजरात में मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकता है क्या, या स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना सकता है? हमारा उत्तराखंड का व्यक्ति तो बड़ी शांति प्रिय ढंग से अन्य राज्यों में रहकर नौकरियां कर रहा है, पलायन की जो मार झेली उसने अन्य राज्यों में जाके नौकरी कर रहा है, बेचारा गोवा के क्लब में दुर्घटना हो रही तो उत्तराखंड का मूल निवासी गुजर गया। पंजाब के में आपका बठिंडा के पास चक्कू हमारे होटलियर भाई को लग गया। कहां कहां मरेंगे हम, कहां कहां झेलेंगे? अपने राज्य में भी झेल रहे हैं, बाहर भी झेल रहे हैं, क्या होगा इस राज्य में हमारे भविष्य का, आगे आने वाली पीढ़ी का? तो साथियों, ये हम सबको समझना होगा, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये यज्ञेश दिलीप सक्कल के फर्जीवाड़े के खिलाफ, उस प्रभात कुमार के खिलाफ, या अन्य जो फर्जी तरीके से यहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, ऐसे कितने मामले घूम रहे हैं यहाँ, माफिया हैं जो हमारी जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। इसलिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। आप एक बार आज जब जाएंगे निंद्रा में, उससे पहले एक बार अपने से सवाल जरूर करना कि उत्तराखंड के लिए हम क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए क्या हम एकजुट हैं? अति महत्वाकांक्षाओं ने इस राज्य को बर्बाद किया है, वो आगे भी करेगी, इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाएं पीछे करो और राज्य के लिए एकजुट हो जाओ। अरे बन जाएंगे विधायक, बन जाएंगे मंत्री, बन जाएंगे मुख्यमंत्री, पहले इस राज्य को तो बचा लो। जब पहाड़ी नहीं रहेगा, जब राज्य नहीं रहेगा, तो क्या राजनीति करोगे? सब एकजुट हो जाओ साथियों, उत्तराखंड की जनता को एकजुट होना पड़ेगा। ये चुनाव के समय दारू मुर्गा सब छोड़ना पड़ेगा, साड़ी छोड़नी पड़ेगी, सब छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये राज्य बचेगा। बड़ी जागरूकता की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप सब हमारे साथ आओ और इस मूल निवास कानून की लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट होइए।
जल्दी आगे हम साथियों आप लोगों के पास आएंगे। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। मेरे से संपर्क करिए, हमारे संगठन से संपर्क करिए। और ये जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र का मामला है, ऐसे अनेक मामले हम खोलेंगे, ऐसे अनेक जमीनों के मामले खोलेंगे। जय उत्तराखंड, जय हिमालय, जय हिंद।